स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा किस प्रकार फहराया जाना चाहिए व गणतंत्र दिवस पर कैसे तिरंगा फहराएं, इस संबंध में कांग्रेस का वरिष्ठ नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने नागदास को विस्तार से बताया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष की माटी में हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक बहुत ही उल्लास के साथ संपन्न हुआ। जीवन के 55-60 वर्ष से लगातार सामाजिक और राजनीतिक धरातल पर जब जब भी ऐसे अवसर आए, मैंने मेरी मातृभूमि, जन्मभूमि और इस नगर नागदा में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए, अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, नागदा के अंदर पर्णकुटी में स्वर्गीय पंडित हरिप्रसाद जी शर्मा और उनके कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से सर्वप्रथम ध्वजारोहण हुआ था। मैंने बालाजी नेटवर्क पर, न्यूज़ चैनल पर नागदा नगर में जितने भी 15 अगस्त के ध्वजारोहण के कार्यक्रम हुए, नगर पालिका परिषद द्वारा किया गया, शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा संपन्न हुआ, बार एसोसिएशन के माध्यम से न्यायालय परिसर के अंदर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन हर जगह मुझे एक त्रुटि नजर आई जो संविधान के विरुद्ध है। जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हम ध्वजारोहण करते हैं, संविधान में उसकी व्याख्या दी गई है कि ध्वज को हम पोल के सहारे रस्सी की गांठ लगाकर बांधते हैं और जब भी हमारे मुख्य अतिथि आते हैं तो वो रस्सी के सहारे उस ध्वज को पोल के शिखर तक ले जाते हैं और शिखर पे ले जाके फहराते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है और संविधान में इसकी व्याख्या दी हुई है फ्लैग होस्टिंग। लेकिन मैंने नगर में देखा, नगर पालिका के अंदर ध्वजारोहण हुआ, ध्वज को ऊपर शिखर पे बांध दिया, मुख्य अतिथि ने डोरी से खोल दिया, ध्वज फहरा दिया। नगर पालिका परिषद के अलावा हमारे दीनदयाल चौक पर भी हुआ, वहाँ भी यही स्थिति थी। नगर पालिका में वहाँ हमारे पूर्व विधायक भाई दिलीप सिंह शेखावत मौजूद थे। शहर कांग्रेस कमेटी में भाई दिलीप गुजर विधायक थे और तमाम प्रतिष्ठित सामाजिक लोगों के द्वारा जितने भी ध्वजारोहण हुए। हमारे संविधान के अंदर व्याख्या दी गई है, देश आज़ाद हुआ था जब स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था और चूंकि उस समय संविधान की रचना नहीं हुई थी, इसलिए गणतंत्र दिवस पर जो ध्वजारोहण होता है वो हमारे राष्ट्रपति जी के माध्यम से होता है। स्वतंत्रता दिवस का प्रथम ध्वजारोहण तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से किया था और गणतंत्र दिवस का माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से जो ध्वजारोहण होता है वो राजपथ पर होता है। 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण का एक ही अंतर मैं बताना चाहता हूं। जैसा मैंने अभी बताया कि 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है, ध्वज को हम पोल के सहारे बांध देते हैं, मुख्य अतिथि आते हैं, रस्सी के सहारे उस ध्वज को ऊपर शिखर तक ले जाते हैं और उसके बाद ध्वज फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर जो ध्वजारोहण होता है वो शिखर पर बंधा रहता है और वहीं फहराया जाता है। उसको हमारे संविधान के अंदर फ्लैग अनफर्लिंग
कहते हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर व्याख्या दी है ध्वज वंदना की। ये ध्वजारोहण होता है, ये हमारा ध्वज फहराया जाता है, हम तिरंगे को फहराते हैं। मैं नागदा के सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर रहा हूँ, न मैं करना चाहता हूँ। इसी तरह से उल्लास से हमारे नगर के अंदर मतलब कार्यक्रम 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्र दिवस के सारे संपन्न होते रहे, लेकिन हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाले समय में जो देश के कर्णधार हैं, उनको संविधान की व्याख्या के अनुरूप से ध्वजारोहण और ध्वज फहराने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। संविधान में इसका अच्छे तरह से उल्लेख कर रखा है। गणतंत्र दिवस पर जब भी ध्वज फहराते हम शिखर से रस्सी खींच के फहरा देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो ध्वजारोहण हमारा फ्लैग होस्टिंग होता, हम नीचे से ध्वज को ऊपर तक ले जाते हैं और ऊपर ले जाए के बाद उसको फहराया जाता है। लेकिन यह मैंने देखा कि 15 अगस्त को तमाम संस्थाओं ने सब दूर जहाँ भी ध्वजारोहण हुआ, शिखर पे ध्वज को बांध दिया और उसको फहरा दिया। ये हमारे संविधान की दी हुई व्याख्या के अनुरूप नहीं है, और जो भी गलती हुई, त्रुटि हुई, उसके लिए मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। मैं किसी नेता की, किसी संस्था की, किसी राजनीतिक दल की आलोचना करना नहीं चाहता। मैं केवल मेरा ये वर्षन मेरी अंतरात्मा की गहराई से केवल इसलिए दे रहा हूँ कि जो भावी पीढ़ी हमारी है, आने वाले समय में राष्ट्र की कर्णधार बनेगी, देश की कर्णधार बनेगी, उनको संविधान की व्याख्या के अनुसार, संविधान में दिए गए कार्यों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण और ध्वज फहराने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं ये जानकारी नागदा की आम जनता को देने जा रहा हूँ, और आशा है कि भविष्य में जब भी हमारा स्वतंत्रता दिवस का पर्व हो, हम संविधान में दी हुई व्याख्या के अनुसार फ्लैग होस्टिंग करें, और जब भी हमारे गणतंत्र दिवस का, हमारा 26 जनवरी का पर्व आता है, उस समय हम जो करें वो हम ध्वज फहराने का कार्य करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो ध्वज फहराया था, उसको उसी परिस्थिति में ऊपर ले जाके उसके बाद खोल के फहराया गया मतलब। और गणतंत्र दिवस पे हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है। ये दो बहुत बड़े अंतर है। तो मैं बहुत विनम्रता से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं केवल, मेरे मन में काफ़ी उद्गार हो रहे थे, लग रहा था कि हमारे राजनीतिक दल के साथियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो भी गलतियाँ की है, आने वाली भावी पीढ़ी उस गलती को नहीं दोहरा है। मैंने देखा स्कूल में भी जहाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी इसी गलती को दोहराया गया। 15 अगस्त को हम ध्वज को ससम्मान शिखर तक ले जाएं, और शिखर तक ले जाने के बाद रस्सी द्वारा खोल के उस ध्वज को फहराएं, वो हमारा स्वतंत्रता दिवस का है। और गणतंत्र दिवस पर हम जो भी ध्वज फहराने का कार्य करें, शिखर पे ध्वज बांध के हम उसको ससम्मान फहराएं, उसको सलामी दें, उसका सम्मान करें। बस मेरा केवल आत्मिक इतना ही निवेदन नागदा की जनता से, नागदा के सामाजिक संस्थानों से, नागदा के राजनीतिक दलों से और नागदा की आने वाली भावी युवा पीढ़ी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।